दोस्तों वृंदावन में एक ऐसी भी जगह है जहाँ सूरज ढलने के बाद लोग नहीं जाते और शाम होने के बाद वहाँ जानवर वगैरह भी नहीं रुकते। और सबसे हैरानी की बात यह है कि यहाँ हर रात श्री कृष्ण और राधा के आने की मान्यताएं मानी जाती है। मंदिर खुलता है तो आधा प्रसाद खाया हुआ मिलता है, कुछ बिखरा हुआ मिलता है और बिस्तर से बिखरे हुए मिलते हैं। क्या यह आस्था है? क्या इसके पीछे कोई रहस्य है जो आज तक कोई समझ नहीं पाया है? इस वीडियो में हम जाने वाले हैं वृंदावन के सबसे रहस्यमयी और पवित्र स्थल निधिवन। और इस वीडियो में हम जानेंगे मंदिर की इतिहास, कुछ रहस्यमयी बातें और इसके पीछे की राज। तो चलिए शुरू करते हैं निधिवन के इस व्लॉग को। हमारे सामने ये एंट्री गेट है, तो चलिए अंदर, फिर अंदर चल के आपको दिखाते हैं। गाइस, निधिवन का अर्थ है, निधि का मतलब होता है दिव्य धन का खजाना और वन का मतलब होता है जंगल। भक्तों के अनुसार ये वही पवित्र स्थल है जहाँ श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ लीलाएं करते थे। इन वनों के पेड़ को कोई साधारण पेड़ नहीं माना जाता, ये दिव्य पेड़ है, लेकिन इनका रूप और आकार बिल्कुल ही अलग है। इनकी सारी शाखाएं एक दूसरे में आपस में लिपटी हुई नजर आती है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि यार ये राधा और कृष्ण की गोपियां हैं जो दिन में वृक्ष का रूप ले लेती हैं और रात में अपने दिव्य रूप धारण करती हैं। ये सिर्फ एक आस्था का विषय है, इसका कोई दिव्य प्रमाण नहीं है। निधिवन का संबंध 16वीं सदी के महान संत स्वामी हरिदास से भी जोड़ा जाता है। माना जाता है कि हरिदास जी यहीं पर आकर भजन कीर्तन किया करते थे और तभी उन्हें राधा कृष्ण आकर दिव्य दर्शन दिए थे। बात करते हैं निधिवन के कुछ खास रहस्य की। यहाँ एक छोटा सा कमरा है, कक्ष है, जिसका नाम रंग महल के नाम से है। मंदिर के पुजारी हर शाम को माखन, मिश्री, पान, पानी एवं एक बिस्तर सजा कर रख देते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि सुबह जब पट खुलते हैं, जब गेट खुलते हैं, तो वो सारा पान प्रसादी खाया हुआ मिलता है या फिर चेंज हुआ मिलता है और बिस्तर भी बिखरे हुए मिलते हैं। भक्तों का कहना है कि यहाँ रोज़ शाम को श्री राधा और कृष्ण आकर विश्राम करते हैं। यह एक आस्था का विषय है, पर इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं है। निधिवन के बारे में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि क्या किसी ने कभी यहाँ रात बिताई है। इसके बारे में कई प्रचलित कहानियाँ हैं। कई लोग कहते हैं कि जिस किसी ने भी यहाँ छुपकर देखने की कोशिश की, वह अपनी मानसिक संतुलन खो बैठा या फिर उसके साथ कुछ असामान्य हो गया। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है अभी तक। मंदिर प्रशासन और स्थानीय लोगों की मुताबिक यहाँ पर शाम सूरज ढलने के बाद यहाँ पर रुकने की अनुमति बिल्कुल ही नहीं है। चाहे आप इस कहानी को आस्था मानिए या लोक कथा, पर मंदिर के नियमों के अनुसार हर यात्री को उसका पालन करना एक जिम्मेदारी है। चलते चलते अब निधिवन के अंदर एक जो पहला मंदिर है वो आ गया है, तो चलिए वहाँ पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। फिर इस वाले मंदिर से तो हम आगे हैं, पर गाइस हर मंदिर में ना फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं होता। यहाँ सामने ही लिख रहा है कि अंदर फ़ोटो लेना मना है, तो अंदर की वीडियो में बना नहीं पाया। बाकी यहाँ के जो पेड़ है ना, वो कोई सा भी पेड़ ऐसा नहीं है कि जो सीधा हो। यहाँ सारे पेड़ ऐसे लगते हैं जैसे एक दूसरे में लिपटे हुए हों। यहाँ के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि इन पेड़ों की शाखाएं ना बहुत पतली पतली और बहुत कमज़ोर है, पर इनके बावजूद भी ये टूटती नहीं है क्योंकि एक दूसरे में लिपटी हुई है। और यहाँ बहुत सारे ऐसे बंदर भी होते हैं जो शाखाओं पे बैठ के उसको झुलाते रहते हैं, पर फिर भी। और यहाँ का एक भी पेड़ सूखा हुआ नहीं है, जैसे जो लग रहा है ना कि सूखा हुआ भी होगा, उसमें भी जान है, वो उसमें भी पत्तियाँ हैं, कोई भी सूखा हुआ नहीं है एक भी। निधिवन की गलियाँ कुछ इस प्रकार है। आगे एक और मंदिर है, तो चलिए फिर दिखाते हैं वहाँ आपको। गाइस, अगर आप कभी वृंदावन आते हो तो इन बंदरों का ना ध्यान रखना, इनसे बच के रहना होता है, क्योंकि ये आपके मोबाइल फ़ोन, लेडीज़ पर्स और चश्मे वगैरह लेके भाग जाते हैं और फिर आपको इनके पीछे भागना होता है। और फ्रूटी केला वगैरह देने पे ये फिर वापस करते हैं, ऐसे नहीं वापस करते हैं। ये जितने भी पेड़ है ना रास्ते में, ये सारे दिव्य पेड़ हैं, इनकी पूजाएँ होती है। और एक की भी टहनी आप कहीं पे भी जितने भी देखे हो, किसी की टहनी सीधी नहीं है, कोई सा भी पेड़ एक भी सीधा नहीं है। बाकी ये निधिवन का टनल टाइप का है रास्ता जाने का अंदर, तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं। यहाँ सामने ही नोटिस बोर्ड लग रहा है और इस पर लिख रहा है कि आप मोबाइल फ़ोन वगैरह, अपना जो भी कीमती सामान है वो बचा कर रखें, क्योंकि इसके अंदर जेब कतरे भी बहुत घूमते हैं। अभी हमारे सामने ही हो गया था मंदिर परिसर में, एक लोग पकड़े गए थे, मोबाइल दूसरे का मोबाइल निकाल लिया था उन्होंने। गाइस, हर जगह वीडियो बनाना तो अलाउड होता नहीं है। अभी हमने एक अंकल से पूछा था सिक्योरिटी गार्ड से, वो कह रहे बना सकते हैं। तो इस मंदिर को दिखाता हूँ। तो गाइज़ अभी हम बाहर आ चुके हैं, ये है एग्ज़िट गेट। बाकी हम इस साइड से एंटर हुए थे, इस वाले गेट से, और इधर से एग्ज़िट गेट से बाहर हुए हैं।
तो दोस्तों निधि वन का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।